वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती हैं उसके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है कि आपने या तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो क्लियर कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो उसकी वैलिडिटी पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, उसकी अगर वैकेंसी है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान लेवल पर जो एग्जाम होता है, ठीक है, राजस्थान जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो एग्जाम लेती हैं तो उसके लिए स्टेट लेवल पर राजस्थान में अगर आपने राजस्थान का जो इस सेट एग्जाम है, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको अगर आपने क्लियर कर रखा है, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास में है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसकी वैलिडिटी जो है वो केवल राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा जो एग्जाम करवाए जाते हैं उसी में आप एलिजिबल होंगे। तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा। ये पूरे राजस्थान में सेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी। उसका नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट में जारी किया गया है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम जो होगा उसका क्या पैटर्न होगा, कौन कौन से पेपर आपको देने पड़ेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें केवल मैंने आपको सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे और फीस स्ट्रक्चर क्या है इतना सा बताया था, लेकिन इसमें आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब्जेक्ट आपका केमिकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन हो गया, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस हो गया, म्यूजिक है, फिलोसॉफी है, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशोलॉजी, इसके अलावा ज्योग्राफी, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, विजुअल आर्ट्स, उर्दू, सोशोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट में सेट का एग्जाम करवाया जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पीजी कर रखा है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिस सब्जेक्ट में है उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात, जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है और वो इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट अगर नहीं है तो फिर तो आपको जो यूजीसी एनटीए के द्वारा नेट का जो एग्जाम कराया जाता है उसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए हैं उन सब्जेक्ट में अगर आपके पास में पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो फिर आप यहाँ पे सेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट में, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इनमें अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम ही देना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे है कि अगर आपने मास्टर डिग्री अपना जो पीजी है वो ज्योग्राफी में कर रखा है और ज्योग्राफी के साथ साथ में आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है अगर वो पॉपुलेशन स्टडी रहा है, ठीक है, मास्टर डिग्री आपने ज्योग्राफी में कर रखी है और उसमें आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो अगर पॉपुलेशन स्टडीज में रहा है तो आप ज्योग्राफी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जो एक सब्जेक्ट है हमारा स्टडीज, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन इसका ये जो एग्जाम है वो दे सकता है, उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आते हैं, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस हो गए जैसे, तो आपका जो मास्टर डिग्री है, पीजी है, उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जो मास्टर डिग्री आपकी जिसमें है उसमें आपके मिनिमम 55% होने चाहिए। अगर 54.99% है तो भी नहीं चलेगा, 55% मिनिमम होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ओबीसी में आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं,
SC से हैं, ST से हैं, ST, ठीक है, या PWD कैंडिडेट हैं, या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, ठीक है। 50% मार्क्स अगर आपके हैं, अगर आप SC, ST, PWD थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं और OBC में आप अगर नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो आपके PG मास्टर डिग्री में 50% हैं, तो भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में एक बात यहाँ पे है कि जो लोग मास्टर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री करने का मतलब मास्टर डिग्री के वो फाइनल ईयर में अगर एडमिशन हो चुका है उनका, तो भी वो लोग एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके लिए कंडीशन है कि जो सेट का एग्जाम आपका जो रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। और मास्टर डिग्री में आपके जनरल से अगर हैं तो 55% होने चाहिए, और अगर SC, ST, PWD से हैं तो 50% आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप फाइनल ईयर में है मास्टर डिग्री के, जैसे कि MA, MSc, MCOM अगर आप कर रहे हैं और फाइनल ईयर में अगर आप हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको जो सेट का एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी, ठीक है। मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी, और उसकी जो भी कंडीशन है, अगर आप जनरल से हैं तो 55% आपके मिनिमम होने चाहिए, और अगर आप SC, ST, PWD थर्ड जेंडर या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपके 50% आपके होने चाहिए। उसके बाद में देखिए, जो कैंडिडेट थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको रिजर्वेशन का जो फायदा मिलेगा, जो SC, ST, PWD कैंडिडेट को मिलता है, वो फायदा उनको भी दिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपियर इन सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, ठीक है। आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऊपर जो लिस्ट दी गई है उसमें अगर आपकी मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, UGC नेट का जो एग्जाम होता है, UGC CSI नेट का जो एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट जो वैलिड है इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब एक बार अगर आपने ये परीक्षा पास कर ली है तो इसकी वैलिडिटी हमेशा के लिए बनी रहेगी, 1 साल 2 साल ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जाम आपका होगा, पोस्ट आएगी कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार आपने ये पास कर ली है परीक्षा, तो इसकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, हमेशा बनी रहेगी। आप लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन केवल राजस्थान स्टेट के लिए ही। अब देखिए, जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसकी स्कीम क्या होगी, तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका जो होगा वो एक तरह से जनरल अवेयरनेस का होगा, उसमें आपको टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, और इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, और ये जो पेपर है आपको करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। पेपर आपका फर्स्ट है, और पेपर सेकंड जो आपका है वो आपका होगा 200 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो भी कितना होगा, 2 नंबर का होगा। मतलब कहने का ये है कि कुल मिला के आपको 300 नंबर का पेपर देना पड़ेगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पार्ट के आएंगे जो 100 नंबर के होंगे, और सेकंड पार्ट में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे जो 200 नंबर के होंगे। कुल मिला के आपको 300 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें कोई आपको ब्रेक मिलने वाला नहीं है। दोनों मिला के आपको 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। दोनों पेपर आपके कंटिन्यू होंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों कंटिन्यू होंगे, दोनों 3 घंटे के होंगे, 180 मिनट का, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। इन दोनों पेपर के बीच में किसी प्रकार का पेपर ब्रेक नहीं मिला, कि दोनों पेपर के बीच, ठीक है। दोनों पेपर आपको कंटिन्यू होंगे, दोनों मिलाकर 3 घंटे का ही एग्जाम होगा।
अब मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस है अगर उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है जैसे, तो जो उसका इंग्लिश वर्जन होगा उसी को एक तरह से सही माना जाएगा, ठीक है। फाइनल एक तरह से क्या होगा, जो इंग्लिश है वो सही होना चाहिए आपका, इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी मार्किंग की अगर हम बात करें तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे तो आपका जो पेपर है वो 300 नंबर का हो जाएगा। और हर एक अगर आपने सही क्वेश्चन किया उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेंड करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप करोगे, लेकिन जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं फिर भी आपको करने, क्योंकि ये जो पेपर आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज हमारे होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं उस तरीके का पेपर होगा। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना होगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, इसलिए मेरी राय यही है कि आप सारे क्वेश्चन जो है वो अटेंड करें। फिर सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है यूजीसी की वेबसाइट है, वेबसाइट का आपको एड्रेस दे रखा है ये www.ugcnetonline.in। यहाँ पे आपको इसका सिलेबस जो है मिल जाएगा, या फिर जो यूनिवर्सिटी है www.ggtu, इस वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, सेट एग्जाम का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए एज लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम तो क्या होता है 21 साल होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो है अपर एज लिमिट है वो कितनी भी हो सकती है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स नहीं है। मतलब आपकी उम्र कुछ भी हो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट इसमें नहीं है। फिर एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए फीस कितनी होगी 1500 रुपए। और जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी नहीं है, दूसरे राज्यों के जो निवासी हैं वो अगर एग्जाम देते हैं तो उनके लिए भी फीस कितनी होगी 1500 रुपए फीस होगी। फिर जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है, उनके लिए फीस कितनी है 1200 रुपए है। और फिर जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फीस कितनी है 750 रुपए है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप कब सबमिट करा सकते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 12 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे और अंतिम तिथि 11 फरवरी 2023 है, ठीक है। 12 जनवरी से लेके 11 फरवरी 2023 के मध्य आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करा सकते हैं। एग्जाम कब होगा उसकी भी डेट फिक्स कर दी गई है। ये जो एग्जाम है वो 19 मार्च 2023 को होगा राजस्थान में। शायद जो संभाग स्तर है वहां पे हो सकता है या फिर जिला स्तर पर हो सकता है। उसके बाद में उसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम बात करेंगे। तो डेट जो है एग्जामिनेशन की वो कब है 19 मार्च 2023। अब देखिए उसके लिए कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन है। डिटेल अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए और भी आपको किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की यहाँ से आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उन इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा एक तरह से। और अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपनी जो SSO पोर्टल होता है वहां से जाके इस वेबसाइट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।